मैं डॉक्टर विनोद कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय महाविद्यालय खुर्शीपार भिलाई। मेरा यह वीडियो लेक्चर बेसी भाग 2 के द्वितीय प्रश्न पत्र अवकल समीकरण के इकाई नंबर 1 पर है। यह इस इकाई का मेरा तीसरा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम बेसल अवकल समीकरण और लीजेंड्रे अवकल समीकरण के कुछ सवालों को हल कर देखेंगे। उसके पहले बेसल फलनों के कुछ गुणधर्म हैं। जे एन एक्स के जनक फलन बेसल फलन जे एन एक्स आपस में निम्न संबंध से जुड़े होते हैं, जिसे हम e⁻x/2 t -1/2 बराबर समेशन ऑफ n इक्वल टू -∞ टू ∞ जे एन एक्स t⁻n। इसे हल करने के लिए हम चर घातांक की सीरीज लेते हैं, जिसका सूत्र होता है e⁻x 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल। तो इसमें हम x की वैल्यू पहले x/2 × 2 रखते हैं तथा उसके बाद दूसरी वैल्यू हम रखते हैं x की वैल्यू रखते हैं -x/2 t का इन्वर्स। इस प्रकार से इसको हम इसके nवें पद के रूप में इसके या rवें पद के रूप में लिखकर हम इस करते हैं। उपरोक्त दोनों श्रेणियों को हम आपस में घटाकर हम इस प्रकार प्राप्त प्रसार से हम t⁻n के गुणांकों को प्राप्त करने के लिए इस प्रथम कोष्ठक और द्वितीय कोष्ठक इस प्रथम कोष्ठक में t⁻n, t⁻n+1, t⁻n+2 आदि के गुणांकों को क्रमशः द्वितीय कोष्ठक के t⁻0, t⁻1, t⁻2 से आदि के गुणांकों से गुणा करते हैं और t⁻n का मान इस प्रकार से निकालते हैं, जो Jn(x) के सूत्र में बदल जाता है। इसी प्रकार t⁻n का गुणांक ज्ञात करने के लिए हम प्रथम कोष्ठक से t⁻n, t⁻n+1 आदि के गुणांकों को लेकर हम द्वितीय कोष्ठक के गुणांक t⁻0, t⁻−1, t का स्क्वायर आदि गुणांकों से गुणा कर हम t⁻n के गुणांकों को हल करते हैं। तो हमें Jn(x) का मान -1n J-nx के रूप में प्राप्त होता है। इसमें हम n का मान 0 रखते हैं, तब हमें J0 की वैल्यू मिलती है। इस J0 की वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है, जो एक श्रेणी के रूप में मिलती है, वह t से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार आगे के J1x, J2x एंड सो ऑन Jnx क्रमशः t - t इनवर्स, t स्क्वायर + t2 स्क्वायर, t क्यूब - t का पावर -3 आदि के गुणांकों को लेकर हम हल करते हैं। तो हमें e⁻x/2 t -1/2 का मान ये प्राप्त होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो समेशन ऑफ n इक्वल टू ∞ to Jnx प्राप्त होता है। चूँकि J-n बराबर होता है -1n Jnx। फलन e⁻x/2 t -1/2 Jnx के जनक फलन कहलाते हैं। समीकरण नंबर 1 में x तथा t के चिन्ह को परिवर्तित कर हम यह संबंध प्राप्त करते हैं, अर्थात Jn -x का वैल्यू होता है -1n Jnx, जिसे हम J-nx के रूप में लिखते हैं। तीसरा, Jn और J-n को राशियन के रूप में हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है -2 sin πx/πx। इसे प्राप्त करने के लिए हम बेसल समीकरण y" + 1/x y' + 1 - x स्क्वायर n² × y बराबर 0, यह समीकरण नंबर 1 कहलाता है। इसे हमें समीकरण नंबर 1 कहते हैं। इस समीकरण नंबर 1 में y के लिए एक हल हम मान लेते हैं Jn और J-n, जिसे हम समीकरण नंबर 1 का हल कहते हैं। जो जब हमने इसका हल मान लिया तो यह समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करेगा, अर्थात हम y तथा y' की वैल्यू हम j के पदों में इस प्रकार निकालते हैं। 2 और 3 को हल करने के लिए हम समीकरण नंबर 2 को J-n और समीकरण नंबर 3 को Jn से गुणा कर उसको घटाते हैं, तो हमें यह वैल्यू प्राप्त होता है डिफरेंशियल के रूप में, जिसे समाकलन करने पर हमें एक कांस्टेंट मिलता है। समीकरण 4 में Jn और J-n के मान को रखकर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें राशियन के रूप में यह राशि प्राप्त होती है। राशियन का मतलब होता है दो चरों का हमने राशियन लिया है, तो उसे हम पहले रो में हम राशियन के अवयव को लिखते हैं, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट के रूप में लिखकर हल करते हैं, तो वह हमारा राशियन कहलाता है। इसके उदाहरण दर्शाइए कि J5/2x बराबर √2/πx × 3 - x² sin x -3/x cos x। पुनरावृत्ति संबंध से हम जानते हैं यह रिलेशन। इस रिलेशन में हम n का मान 1/2 रखकर हम J3/2 की वैल्यू प्राप्त करते हैं।
पुनः समीकरण नंबर 1 में n का मान 3/2 रखते हैं तो हमें j5/2 का मान मिलता है। इस j5/2 के मान में j3/2 का मान है, जिसकी वैल्यू यहाँ से हल करते हैं तो हम यह रिजल्ट प्राप्त होता है। एग्जाम्पल नंबर 2, रिलेशन 0 to π/2 j1 z cos थीटा डी थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा ऑन z को स्थापित कीजिए। सब इस रिलेशन को स्थापित करने का हम लेफ्ट हैंड साइड 0 to π/2 j1 z cos थीटा इंटू डी थीटा लेते हैं। इस j1 अर्थात ये इंटू z cos थीटा, इसका मतलब होता है कि jnx है, अर्थात jnx के सूत्र में हम n का मान 1 तथा x की जगह z cos थीटा रखकर इसको हल करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यह रिजल्ट इस प्रकार प्राप्त होता है। यहाँ से 1/8 कॉमन निकालते हैं तो यह हमें cos थीटा की सीरीज के रूप में प्राप्त होता है। एग्जाम्पल नंबर 3, सिद्ध करो कि 0 to π/2 e⁻⁻x j0 bx dx बराबर 1/√a² + b²। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करने के लिए हम बेसल फलन के जीरो ऑर्डर को लेते हैं। 0 to ∞ e⁻⁻x j0 bx को इस प्रकार लिखते हैं हम j0 b का मतलब jnx में फिर हम n का मान 0 रखते हैं तो हम यह jnx जो है वह j0 के रूप में n का मान 0 रखने पर हमें यह रिजल्ट यह मान मिलता है। इसे सिंप्लीफाई करते जाते हैं, फिर हम आगे इसको और इस समाकलन को हल करने के लिए हम माइनस ax की वैल्यू t रखकर उसको हल करते हैं तो हमें यह रिजल्ट मिलता है। इस प्रकार को सिंप्लीफाई करते हैं, इसका मान 1/√a² + b² प्राप्त होता है। एग्जाम्पल नंबर 4, सिद्ध करो कि d/dx x jn + 1 x इंटू j² n - j² n+1। इसे हल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड में 3 राशि है x jn+1। इसमें चूँकि यह राशि गुणक रूप में है अतः इसमें हम इसको 2 राशि बनाकर प्रोडक्ट डिफरेंशियल के प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का सूत्र लगाते हैं। तो x को हमने फर्स्ट फलन मान लिया और jn इंटू jn+1 को हमने द्वितीय पद मान लिया। सूत्र लगाते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं हम दो फलनों के गुणनफल के अपरण का, तो हमें यह नया समीकरण मिलता है जिसे हम 1 नंबर बोलते हैं। पुनरावृत्ति संबंध 4 तथा 3 से हम उसके मान को रखते हैं, जिसे 2 और 3 बोलते हैं। समीकरण नंबर 3 में इस समीकरण नंबर 3 में n की जगह n+1 रखकर हम ये समीकरण नंबर 4 प्राप्त करते हैं। इस समीकरण से प्राप्त अर्थात समीकरण नंबर 4 के x jn+1 और समीकरण नंबर 2 के x jn- के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखकर हल करते हैं तो d/dx x jn+1 की वैल्यू हमें x - j²n+1 के रूप में हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार का राइट हैंड साइड प्रूफ होता है। एग्जाम्पल नंबर 5, दर्शाइए कि फोर jn बराबर jn-2 2jn + jn+2। इसे हल करने के पुनरावृत्ति सूत्र प्रथम के लेते हैं। इस पुनरावृत्ति सूत्र को एक से साथ अवकलन करते हैं तो हमें समीकरण नंबर 2 मिलता है। इस समीकरण में हम n की जगह n-2 n की जगह n-1 रखकर हल करते हैं तो हमें यह समीकरण मिलता है। पुनः समीकरण नंबर 1 में n की जगह n+1 रखते हैं तो हमें यह मान मिलता है। उपरोक्त मानों को जो हमने n की जगह n-1 रखा और n की जगह n+ रखकर हमने 2 समीकरण जो निकाला, उन मानों को पुनः हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो हमें यह रिजल्ट प्राप्त होता है। अब हम लीजेंड्रे अवकल समीकरण के कुछ प्रमेय को देखते हैं। पहला है जिसे हम बेल्टामी परिणाम बोलते हैं। प्रमेय के रूप में है संबंध 2n+1 x² - 1 pn' बराबर n × n+1 pn+1 - pn-1 को स्थापित कीजिए। हम पुनरावृत्ति सूत्र 5 से जानते हैं कि 1 - x² pn' बराबर n pn(n-1) x pn, इसे हम समीकरण 1 के बोलते हैं। उसी प्रकार पुनरावृत्ति सूत्र 6 से हम ये रिजल्ट जानते हैं जिसे समीकरण 2 बोलते हैं। चूँकि दिए गए अभीष्ट परिणाम को प्राप्त करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से pnx को विलोपित करेंगे। pnx को विलोपित करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में n+1 से तथा समीकरण नंबर 2 में n से गुणा कर उन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं
तो हमें यह रिजल्ट प्राप्त होता है जिसे हम बेल्टामी परिणाम कहते हैं। क्रिस्टोफल प्रसार दर्शाइए कि पी एन डैश 2n-1 Pn-1 प्लस 2n-5 Pn-3 प्लस 2n-9 Pn-5 एंड सो ऑन श्रेणी का अंतिम पद 3p1 या p0 होगा। तदनुसार n सम या विषम है। इसे सिद्ध करने के लिए हम पुनरावृत्ति सूत्र 3 का उपयोग करते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 के रूप लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 में n के क्रमागत रूप अर्थात n-1, n-3, n-5 रखने पर हमें अर्थात समीकरण नंबर 1 में हम n के स्थान पर n-1, n-3, n-5 रखते हैं तो हमें Pn-n-2 आदि के मान प्राप्त उपरोक्त मानों को हम जोड़ते हैं, हल करते हैं तो हमें यह मान सीरीज के रूप में मिलता है। इस यह विषम या सम होने पर उसका अंतिम पद होता है। सम होने पर P2 डैश का मान 3p1 होगा और विषम होने पर P1 बराबर P0 होगा। समाकल सूत्र पहला है लाप्लास प्रथम समाकल सूत्र समाकलन 0 to pi d phi अपॉन a प्लस माइनस b cos phi बराबर phi अपॉन अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसे हल करने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में a बराबर 1 माइनस tx और b बराबर t इंटू अंडर x स्क्वायर माइनस 1 लेकर हल करते हैं। अर्थात दोनों राशियों का वर्ग कर उसको क्या करते हैं हम घटाते हैं तो हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की मान ही मिलती है। इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं और प्रत्येक इस प्राप्त समीकरण के दोनों पक्षों को t के घात में हम प्रसार करते हैं। हल करने पर हमें एक रिजल्ट मिलता है जिसे हम लैप्लास का प्रथम समाकल कहते हैं। लैप्लास का द्वितीय समाकल और समीकरण नंबर 1 में हम पुनः a बराबर tx-1 तथा b बराबर t इंटू अंडर x स्क्वायर माइनस 1 रख हल करते हैं। पुनः a और b का जो मान हमने माना है उसे उसका वर्ग करके दोनों घटाते हैं तो उस मान को हम पुनः समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमें और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यह रिजल्ट प्राप्त होता है जिसे हम लैप्लास द्वितीय समाकल कहते हैं। श्याफली समाकल सूत्र को ज्ञात करने के लिए हम कोई विश्लेषी फलन लेते हैं fz जिसका nवां अवकल गुणांक लेते हैं। इस nवां अवकल गुणांक को आगे सिंप्लीफाई करने के हम रोडिक सूत्र की सहायता से ये रिजल्ट प्राप्त करते हैं। लीजेंड्रे अवकल समीकरण के कुछ उदाहरण पहला उदाहरण है या एग्जाम्पल सो दैट 1 प्लस टी अपॉन टी इंटू अंडर 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी pn प्लस 1 t टू पावर n। इसे हल करने के लिए हम लीजेंड्रे बहुपद pn के जनक फलन का उपयोग करते हैं। इस जनक फलन को समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब दिए गए समीकरण को हल करने के लिए लेफ्ट साइड को हम रखते हैं तथा उसे लीजेंड्रे बहुपद के जनक फलन के रूप में मान निकाल दिया है। इसे हम उसके राइट हैंड साइड Pn के रूप में उस पर चेंज करते हैं। अब इस पहले पद को 1/t समेशन n इक्वल 0 टू इन्फिनिटी टू पावर n Pnx में हम n का मान 0 रखते हैं तो हमें यह पद मिलता है। आगे के पद को हम n बराबर 1 टू इन्फिनिटी के रूप में रखकर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यह रिजल्ट प्राप्त होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 सिद्ध दर्शाइए कि Pn डैश -1 बराबर -1 टू दी पावर n-1 n/2 n+1। चूँकि हम जानते हैं कि Pn डैश लीजेंड्रे समीकरण 1 माइनस x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस n+1 y बराबर 0 का एक हल है। इससे ज्ञात होता है कि Pnx को हम y डैश तथा y डबल डैश के मान के रूप में अवकलन के रूप में लिखते हैं और उसको y की जगह हम Pnx रखते हैं, y डैश की जगह हम Pn डैश और y डबल डैश की जगह P डबल एन डैश रखते हैं। इस समीकरण में हम x का मान -1 रखकर दिए गए मान को प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सप्रेस f ऑफ x to the power 4 plus 2x cube plus 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनॉमियल अर्थात लीजेंड्रे बहुपद की सहायता से हम इस fx का मान ज्ञात करते हैं
हाँ, चूँकि हम रोड्रिक्स सूत्र की सहायता से P0 x बराबर 1, P1 x का मान x होता है, इसके मान को हम P2 का मान जानते हैं, P3 P4 इन सभी मानों को हम प्रामाणिक मान इसको हम जानते हैं। चूँकि यहाँ पर हम 1 बराबर P0 का मान 1 है, इसलिए 1 बराबर P0 x बराबर P1 x लिखते हैं। P2 का मान है हमारे पास 1/2 3x² - 1, जिसे सिंप्लीफाई करके हम उसको इस प्रकार से हल करते हैं। उसी प्रकार P3 का भी मान P3 के मान से हम x³ का मान निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से P4 के मान से हम x⁴ के मान निकाल लेते हैं। अर्थात इस f(x) में x⁴ x³ x² के मान हम इस P के सूत्र से ज्ञात करते हैं। उन मानों को रखकर हल करते हैं तो हमें यह f(x) का मान जो है इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल नंबर 4, सो दैट 1 - t² अपॉन 1 - 2xt प्लस t² बराबर समेसन n = 0 to ∞ 2n + 1 pnx t⁴n। चूँकि हम जानते हैं कि लीजेंड्रे बहुपद Pnx के जनक फलन 1 - 2xt प्लस t² 1/2 बराबर समेसन ऑफ n = 0 to ∞ t⁴n pn के रूप में होता है। समीकरण नंबर 1 को t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे 2 - 2x + 2t को इस प्रकार से हल करते हैं तो हमें समीकरण नंबर 2 मिलता है। इस समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों को 2t से गुणा करने पर हमें यह समीकरण नंबर 3 मिलता है। समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ने पर हमें अभीष्ट हल प्राप्त होता है, जिसे हमें सिद्ध करना है। एग्जाम्पल नंबर 5, so that 1 - 2xz + z² का पावर -1/2 is a solution of the equation इस समीकरण का यह हल होगा। z² v अपॉन z del z² प्लस del अपॉन del z 1 - x² del v अपॉन del x बराबर 0। इसे हल करने के लिए हम v बराबर 1 - 2xz + z² का पावर -1/2 लेते हैं, जिसे हम लीजेंड्रे बहुपद के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि यह इसका जनक फलन होता है। इस z से गुणा कर देते हैं, v को z से गुणा कर देते हैं। इस समीकरण के दोनों पक्षों को 2 बार z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो हमें यह राशि मिलती है, जिसे इस प्रकार से हम अरेंज कर लेते हैं। पुनः समीकरण नंबर 1 को x के सापेक्ष 2 बार आंशिक अवकलन करते हैं तो हमें यह रिलेशन प्राप्त होता है। अर्थात समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 हमें z के सापेक्ष 2 बार पार्शियल डिफरेंशियल किया तो, और x के सापेक्ष 2 बार पार्शियल डिफरेंशियल किया तो 2 और 4 हमको मिलता है। अतः लेफ्ट हैंड साइड हमें इसका जो सॉल्यूशन है उसके जो हमें निकालना है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में z del² v अपॉन del z² प्लस del अपॉन del z 1 - x² del v अपॉन del x। इस में हम del² v अपॉन del x z² और del v अपॉन del x की वैल्यू 2 और 4 से रखते हैं। पुनः इस समीकरण में 2, 3 और 4 के मान को रखकर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यह इस प्रकार से हमें एक मान प्राप्त होता है। इस मान में हम ये Pnx जो है उसकी वैल्यू Pnx की वैल्यू को हम 0 रखते हैं, क्योंकि Pnx ही लीजेंड्रे समीकरण का हल होता है, अर्थात वह उसको संतुष्ट करता है, जिसकी वैल्यू लीजेंड्रे समीकरण की वैल्यू राइट साइड का 0 थी, इसलिए वह उसका एक हल है। इसकी वैल्यू 0 रखकर इसको 0 सिद्ध करते